बाप अगर आपके पास है ना तो सब कुछ है। असल रिश्तों का पता चलता है बाप के जाने के बाद। नहीं नहीं। तो बेटे बचपन तो मैंने तालीम हासिल की है हैदराबाद में, क्योंकि मेरे दादाजी भी फ़ौज में थे, अब्बू भी रिटायर हुए थे। और वैसे मैं बिलोंग करता हूँ, गुजरांवाला मेरे दाद के हैं और फैसलाबाद में मेरे नान के हैं। जॉब मैंने किया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में, तो वो मैंने फैसलाबाद में की है। वहीं पे मैं फिर रिटायर्ड हुआ हूँ। तो शादी हुई थी मामू की बेटी से, मेरी एक बेटी, दोनों बेटे थे। बेटी माशाल्लाह जवान होके पढ़ के डॉक्टर बन गई थी। दोनों बेटे मैंने कोल एकेडमी ज्वाइन की थी। और फिर एक एक्सीडेंट में फैमिली की डेथ हुई है, मेरी मिसेज, बेटी और दोनों बेटों। फिर एक भतीजा था, उसने उस हालत में, मैं भी उसी गाड़ी में था, जख्मी हुआ हूँ तो इलाज के लिए लाया, लेकिन वो सारे एसिड्स उसने, मैंने उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसने उसका मिसयूज़ किया, बेचा, वो बाहर निकल गया। आप लोग सबसे ज्यादा किस चीज को मिस करते हैं? फैमिली तो जाहिर है, उसमें ये चीज़ें तो कहने से होता है, एक सब्र तो का है। एक अल्लाह ने एक अंदाज दिया हुआ है। बाकी उनमें सबसे ज़्यादा मेरे बेटी से, बेटे भी बहुत प्यारे थे, बेटी से ज़ैनब से अटैचमेंट। मेरी एज 15 साल है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं इससे पहले ओल्ड होम में कभी नहीं गया। ये मेरा पहला ओल्ड होम है। और इससे पहले जो ज़िंदगी थी ना, वो देखेंगे एक कश्मकश थी जिससे मैं निकल ही नहीं रहा था, लेकिन अभी उससे दूर हूँ। अभी मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में पता है कि इस ज़िंदगी में क्या था, क्या है, आगे क्या करना है, किसी पे डिपेंड नहीं होना। नी ऑफ कॉन्ट्रैक्चर, जिसमें पट्टे पूरे अकड़ जाते हैं। इसके ऑपरेशन हुए हैं तकरीबन फौजी फाउंडेशन से 6, तो अभी मैं व्हीलचेयर पे हूँ। कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि फैमिली के बगैर जो है आपकी ज़िंदगी बहुत, मतलब आप कुछ भी नहीं गुजार सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो? फैमिली तो सब कुछ नहीं होती है इंसान की ज़िंदगी में। इंसान की ज़िंदगी में अपना आप भी बहुत कुछ होता है। आप फैमिली पे होते हैं ना, तो फैमिली आपको बोझ समझ रही होती है। फैमिली के रवैये, बहनों के रवैये, माँ का रवैया, उन्होंने यही बताया है कि आप हम पे बोझ हैं। उनको पता ही नहीं है कि मैं किधर हूँ, क्या कर रहा हूँ किस हाल में। कोई एक ऐसा मैसेज देना चाहो? अपनी माजूरी को अपनी कमज़ोरी कभी ना समझें, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं ज़िला और तहसील हैदराबाद सूबा ज़ारा से तलक है मेरा, ठीक है, सूबा ज़ारा, ठीक है। ठंडियानी गाँव है मेरा, ठीक है। मैंने वहाँ भी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। फिर इधर पिंडी इस्लामाबाद का रुख किया है, तो मुख्तलिफ आपसों में जा भी की है, जो कि किस्मत नसीब ने साथ छोड़ा है मेरा। लेकिन वो कहते हैं कि जो अल्लाह पाक को मंजूर होता वही है। मैंने FIA में अप्लाई की थी, मेरी टांग टूट गई थी, तो उस वजह से वो जॉब नहीं कर सका हूँ। आपकी टांग कैसे टूटी है? मेरा हादसा हुआ था। मैं गवर्नमेंट स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 3 में जॉब कर रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, गाड़ी वाला मार गया मुझे, तो टवेरी पे लगा, मुझे टांग टूट गई थी। तो फिर उस वजह से मैं काफ़ी जो है मुश्किलातों में आ गया। तो वही सिस्टम अभी तक चल रहा है मेरे साथ। तो कुछ अर्सा ठीक रहा हूँ मैं, फिर मैंने आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट में जॉब शुरू की है, तो वहाँ से भी ये टांग टूटने वाला मेरे साथ हादसा हुआ। तो हाँ, फिर दोबारा टूटी है, गिरा हूँ तो वो जॉब छोड़ी है। तो उसके बाद फिर ओल्ड एज हाउसों के तक खाता रहा हूँ, मलिक रियाज साहब के ओल्ड एज हाउस में रहा हूँ। इतनी लड़ाई से मैं प्रेस करता हूँ, हाँ खुद हो जाती है, लेकिन मैं बहुत प्रेस करता हूँ। नहीं, मैं अभी बहुत प्रेस करता हूँ, मैं बहुत प्रेस जी। नहीं जी, अल्लाह ने बचाया हुआ है। अल्लाह ने बचाया हुआ है, इस मुसीबत से अल्लाह ने बचाया हुआ है। ये मुसीबत ऐसे है कि घर के कोड़, आज हरदल नहीं है, आज लून नहीं है, आज चावल नहीं है, आज आटा नहीं है। मसला ये है बच्चे के शादी का कोई खास मसला नहीं है। मेरा जहन या ज़मीर जो है ना, वो मरा हुआ नहीं है, जिंदा है। सुनो ना मेरी बात हो, एक मिनट, मैं रिश्तेदारों के हाथों के साथ पास देखूँ, उनके हाथों की तरफ देखूँ, ना मेरी रिहाइश है, ना मेरा अपना मकान है, ना मेरी कोई जॉब है, ठीक है। और जो
बस ये तो मैं लोगों से सुनता हूँ, मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता नहीं है कौन सा। अच्छा वो तो है, वो तो है। अच्छा सुने मेरी बात, अगर काले के साथ मेरी शादी हो जाती, मैं डिसेबल हो जाता, तो ना मैं भीख मांगने के काबिल रहता हूँ, ना मरने के, ना जीने के काबिल। बात यह है कि रिश्तेदारों की तरफ नहीं देखा जाता, उस जिंदगी का कोई मजा टच नहीं है जो किसी के तरफ बंदा देखे, या ये बंदा मेरी हेल्प करेगा, या ये मेरी जो है घर के खर्चात उठाएगा, समझे। तो इससे बेहतर ये है कि बंदा सिंगल ठीक है। ये मेरा दोस्त है शेख रशीद, उसने नहीं किया, वो मर तो नहीं गया ना, जिंदा नहीं, वो नहीं मरेगा इंशाल्लाह। जिंदगी देने मैं अपने रिश्तेदार अजीज़ों से दूर हूँ ना, मैं ज़िंदगी में उनके पास गया हूँ कुछ हेल्प लेने के लिए, ना जाऊँगा। तो मैं अपने जो मामलात हैं ना मेरे, वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे अख्तियार है। अल्लाह जो अल्लाह को मंजूर होता है, मतलब ये हट कर मजाक से हटकर मैं बता रहा हूँ आपको, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, अल्लाह पे ईमान होना चाहिए। हम मुसलमान हैं, ठीक है। यहाँ इस घर में जिसमें मैं रह रहा हूँ, इसमें जितना सुकून है इतना मैंने अपने घर में भी नहीं देखा। सर कोई गिला शिकवा नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह जो करते हैं वो बेहतर करते हैं, और अपनी मजदूरी से मायूस नहीं हो। जैसे कि मेरे वो दोस्त शेर अली ने कहा है कि मजदूरी से मायूस नहीं होना चाहिए, ये अल्लाह की तरफ से आती है। ये क्या पता कि ये एक जो और लोग हैं उनको एक सबक हासिल हो जाए। एक दुआ करता हूँ, एक दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मुताज करके ना मारे, यानी कि एक ख्वाहिश है कि चलते फिरते दुनिया से चला जाए। उनसे अब उनको क्या पैगाम देंगे नौजवान? सर मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि एक तो अपनी माँ बाप की ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करें, कदर करें, उनकी दुआएं लें, उनके जब दरवाजे से बाहर जाते हैं उनके पाँव चूम के जाएं, उनके पाँव चूम के जाएं, उनसे दुआ लेके जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला वो कामयाबी है उनकी। और दूसरा ये है कि वो मायूस ना हो, अल्लाह पे ईमान है हमारा पुख्ता, और अल्लाह पाक बेहतर करने वाले हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सबको अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम लोग कराची से आए 1968 में। फादर की पोस्टिंग था CBR में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एज सेकंड सेक्रेटरी। देन ही बिकेम डिप्टी सेक्रेटरी एंड रिटायर्ड। जिस कंपनी में मेरा 17 इयर्स आई वर्क, 17 साल मैंने काम किया, उन्होंने ना मेरा ड्यूज दिया, ना ग्रेचुइटी दिया, ना बोनस दिया, नथिंग। कहते जाइए, सबके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। देयर इज नो सिस्टम इन पाकिस्तान। और एक कंपनी नहीं, 2 कंपनी में काम कर रहा हूँ, दोनों का यही हाल है। 1 15 years, 1 17 years. There's no system. If you go to labor court and you apply a case against them, वहाँ भी पैसे वैसे सब खा पी के। So youth, always respect mother and father. Within this generation, children don't respect their mother and father. Till the end, you must respect your mother, father. सबसे पहले हीरा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं यहाँ पे आपसे ये अर्ज करूँ कि आपने कहा कि मैं वीकली इनके पास आता हूँ, विजिटर नहीं, मैं रोज़ाना इनके पास आता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये कि यहाँ पे एक हमारे पहले दोस्त हुआ करते थे, मियाँ फयाज साहब, और मियाँ फयाज साहब के साथ मेरी जो एक दोस्ती का रिश्ता था ना, एज डिफरेंस था लेकिन दोस्ती बड़ी उनके साथ पायदार थी, क्रिकेट के हवाले से भी, और उनके पास जो नॉलेज था शायद ही किसी एक कॉमन पर्सन के पास हो। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ तो हमारा घूमना फिरना बहुत ज़्यादा होता है ओल्ड होम में। बाकी ओल्ड होम की बानिस्बत ये जो ओल्ड होम है, इसमें जब आप आते हैं तो आपको घर का माहौल मिलता है। यहाँ पे जो 8 से 10 बुजुर्ग हैं, उनके साथ हमारी जो गैदरिंग है वो एज डिफरेंस से नहीं है, दोस्ती के लिहाज से उनके पास आते हैं। और मेरा तो पिछले 1 माह से ये है कि मैं सुबह के वक्त भी आता हूँ और शाम के वक्त भी आता हूँ, इनके साथ गैदरिंग है। बाकी आप ये सोचना चाह रही हैं कि डिफरेंस क्या है बाकी ओल्ड होम की बनस्पत इनका। देखिए, ये जो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं ना, ये कोई भी शौक से यहाँ पे नहीं आता। घरेलू प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को बीवी के साथ इश्यू हो सकता है, और मोस्टली जो वाकयात हैं वो होते हैं औलाद की वजह से। लास्ट ईयर मैंने ईडी होम में एक प्रोग्राम किया था, तो वहाँ पे एक डेथ हुई थी। एक इस्लामाबाद के बहुत बड़े बिजनेसमैन फोत हुए थे, उसके बेटे ने कहा था कि आप इसको दफना दें, कब्र का नंबर मुझे बता दीजिएगा तो मैं फातिहा खानी के लिए आ जाऊँगा, जो खर्चा होगा वो भी मैं कर दूंगा। और उस बंदे की जो प्रॉपर्टी थी F11 में, वो तकरीबन 5 अरब रुपये तक की थी, एक ही बेटा था। अब वो वालिदैन जो सारी उम्र अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जब एक मकाम पर पहुंच जाते हैं और उन्हीं वही बच्चे उनको दुत्कारते हैं, तो मसला क्या होता है, उनके पास ज़्यादा एजुकेशन आ जाती है पढ़ाई के बाद,
और फिर जब उनकी ये मनपसंद शादियां की जाती हैं तो वो जो आने वाली जोजा मोहतरमा होती है वो बूढ़े वालिदैन को उनकी खांसी को बर्दाश्त नहीं कर पाती, और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि बुजुर्गों की जो चारपाइयाँ होती हैं वो घरों के बाहर होती हैं। फिर उनके लिए सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी वाला मकाम है वो ओल्ड होम आ जाता है, और वो ओल्ड होम जो उनको घर का माहौल दे सके, क्योंकि बहुत से ओल्ड होम ऐसे हैं जो उनको वो घर का माहौल नहीं दे पाते। यहाँ पे बाकियों की बनिस्बत मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ना आपसे एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी करना चाहूंगी कि आपने बोला ना कि औलाद की वजह से होता है। बिल्कुल। आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि जो वालिदैन का बिहेवियर औलाद के साथ बचपन में होता है, क्या वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि उनमें से बच्चों में से वालिदैन का जो एहसास होता है वो ख़त्म हो जाता है? देखिए, माँ की गोद है पहली दरसगाह। जो माँ की तरबियत होती है ना, डिग्रियां आपके पास मस्त होनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ी डिग्री आपकी बिहेवियर है, आपकी तरबियत है। खून असली हो नस्ली हो ना, तो मेरे ख्याल में ये नौबत ही ना आए ओल्ड होम वाली जो मगरब का जो पेशा है ना, वो पाकिस्तान में या एशिया में वो ना हो। नहीं, अगर हम लोग इमोशनल अटैचमेंट की बात करें, वालिद साहब या वालिदा जो है वो बच्चे के साथ इमोशनली अटैच नहीं है, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी भी कहती है। मोस्टली आप सही कह रही हैं। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ होती है कि एक वो जो कनेक्शन बिल्ड होना होता है हमारा, वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं होता है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब एक बच्चा जब वो बड़ा हो जाता है, उसने इमोशनली वो अटैचमेंट सीखी ही नहीं है, माँ की गोद से भी नहीं सीखी, ना उसने वालिद से देखी है, तो क्या आपको नहीं लगता ये चीज़ ज़्यादा प्रमोट करती है वालिदैन से दूरी, वालिदैन से नफरत, वालिदैन का फिर वो एहसास ना वालिदैन से करना? हिरा दूरी नहीं होती, वो आप मुआशरे से दूरी इख्तियार कर लेते हैं। वो बंदा खुद पसंद हो जाता है, वो समझता है जो मैं सुपीरियर पर्सन हूँ बाकी नहीं है। लेकिन वही बंदा अपनी फैमिली को तो अच्छा सा टाइम दे रहा होता है। नहीं दे रहा होता, कोई भी नहीं। देखें, जब मैं पहले बात कर चुका हूँ कि दरसगाह जो होती है माँ की गोद है, माँ ने जो समझाना है ना कि ये तुम्हारे मामू हैं, इनके साथ ज्यादा टाइम देना है, ये चाचू हैं, चाचू जो होते हैं ना वो अच्छे नहीं होते, क्योंकि मामू का रिश्ता माँ के साथ है और चाचू का रिश्ता बाप के साथ है। जब आपने खुद ही ऐसे बिल्डअप करना है बच्चे को, तो फिर तो उसने हर चीज ऐसी सीखनी है ना। फिर तो मतलब कि घर का एनवायरनमेंट जो है ये बहुत मैं देखिए, मैं खुद 4 बच्चों का बाप हूँ, मैं यही कहता हूँ कि माँ वो 24 घंटे बच्चे को टाइम दे सकती है। बाप सुबह को निकलता है, वापस कब आता है, उसकी जॉब का कोई जॉब ऑफ नेचर कुछ लोगों की ऐसी होती है। मैं कह रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो हमारा निकलने का टाइम है 9 बजे या 10 बजे, वापसी का कोई टाइम नहीं होता। तो ज्यादा तवज्जो मेरी बीवी ने देनी है बच्चों को, तो मैं वो वक्त नहीं दे पाता। मैं संडे वाले दिन, अब आज संडे है, मैंने 12 बजे तक बच्चों को टाइम दिया, अभी मैं आपके पास यहाँ पे बैठा हूँ। मेरी और भी जॉब है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अपना यहाँ पे आते हैं ना आप, डिफरेंट सबसे सब बुजुर्गों से बिल्कुल। मिलते हैं, है ना? अच्छा, क्या चीज़ है जो आपने इनमें फील की है कि मतलब सबका जो एक दुख होता है ना, कुछ एक पॉइंट होता है, तो जो आपने कॉमन चीज़ इन सब में फील की हो वो क्या है? तन्हाई। तन्हाई। ज्यादा लोगों में बैठ के आप तन्हाई मुकाबला नहीं कर सकते, वो परदेश हो या ओल्ड होम हो। यहाँ पे हर बंदे की एक बड़ी दर्दनाक यहाँ पे कहानी होती है। बाजार ये आपको बड़े खुश असलूबी के साथ मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या हो रहा है वो हम फील भी नहीं कर सकते। फील उसी वक्त होता है जब आपका कोई अपना इस दुनिया से चला जाए ना। हम किसी की फौतगी पे जाते हैं ना तो हम नहीं रोते, लेकिन जब हमारा अपना माँ या बाप इस दुनिया से चला जाता है, बहन भाई चला जाता है, हम उनको याद करके रो रहे होते हैं। मैयत किसी की पड़ी होती है, लेकिन वो फील कर रहे होते हैं। लोगों को यही पता चल रहा है कि यार ये बंदा बहुत रो रहा है, इसकी अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी, लेकिन मसला ये होता है कि उसको खुद बड़े दुख लगे होते हैं। अच्छा, आप क्या एक लास्ट मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे जो भी मुल्क में ये जो ओल्ड होम वाला सिस्टम है, क्या ये सही है, ये होना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। अब बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जिनको निकाल दिया जाता है, कोई कब्रिस्तान के बाहर बैठा होता है, कॉलेजों के सामने फुटपाथों पे बैठे होते हैं चटाई बिछाकर, किसी से मांग रहे होते हैं। तो उससे बेहतर है ओल्ड होम में बंदा आ जाए, इज्जत के साथ जो बकिया जिंदगी है उसको वो गुजार ले। लेकिन मैं यहाँ पर बच्चों को भी लाजमी पैगाम दूंगा कि ये जो आप कर रहे हैं ना, ये मकाफाते अमल है। अल दुनिया मजरतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। इसका आसान मफहूम क्या है कि जो आज आपने बीजना है ना, कल को वही आपने काटना है। तो मकाफाते अमल यही है कि आप अपने वालिदैन को वो मोहब्बत दें जो आप कल को आपकी औलाद भी दे सके। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। जान छोड़ो बस।